Good morning, class. This is a new chapter of biology for class 10th, control and coordination. And अभी तक आपके एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड ये फोर्थ चैप्टर है, यानी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। तो इसकी ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर यानी फर्स्ट पार्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है। और इससे पहले के सारे पार्ट्स यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का, तीनों का चैप्टर की कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने वो चैप्टर अभी तक नहीं रीड किए हैं या उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो टॉपिक वाइज आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी और वो सारे वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन ताकि आपको जो है हमारे जो भी वीडियोस हैं हम सीक्वेंस वाइज बनाएं और आपको वो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर करा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। Topics to be covered in this chapter are introduction, receptors, neuron, type of neuron, synapse, and next topic होगा हमारा human nervous system and human nervous system PNS यानी peripheral nervous system, reflex actions, central nervous system, brain, spinal cord, endocrine system, control and coordination in plant, movement in plant, tropic movement and nesting movement. These are topics to be covered in this chapter. So we will start from the introduction. So today we will discuss introduction and receptors. Introduction. Control is the power of restraining and regulation by which something can be start, slow down or stop. Coordination is a working together of various agents of body of an organism is a proper manner to produce an appropriate action to a stimulus is called coordination. Systematic working of the various organs of the organism or animal or plant producing a proper response to a stimulus is called coordination. अब हम इसको कुछ आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहेंगे कि जैसे अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना हो तो उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हम अपनी बॉडी की या प्लांट बॉडी की, तो हमारी बॉडी में हर चीज़ में कंट्रोल होता है। मीन्स हमारी ग्रोथ में कंट्रोल होता है, हम अपनी वॉइस में कंट्रोल रखते हैं, हम अपनी जब हम वॉक करते हैं तो वॉक में कंट्रोल रखते हैं। मीन्स हम हर एक चीज़ में कंट्रोल रखते हैं। हम अगर चाहें तो हम अपनी स्पीड को यानी वॉकिंग को फास्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको स्लो कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम कहीं पे खड़े हुए हैं और बॉल हमारी तरफ आ रही है, बॉल कहीं पे पड़ी हुई है और मैंने उसको देखा और उठाने के लिए हम वहाँ पे गए। तो अब इस एक्शन को अगर हम सीक्वेंस में देखें तो हमारे पूरी बॉडी ने वर्क किया एंड देन हमने उस बॉल को उठाया। कैसे? जैसे कि सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो हमारी आंखें उस बॉल को देखती हैं एंड हमारी आंखें उस बॉल का इमेज हमारे ब्रेन पे बनाती हैं। देन हमारे पैर आगे बढ़ते हैं और पैर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हम वहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे हाथ उसको नीचे से कैच यानी पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी बॉल को उठाने के लिए हमारी पूरी बॉडी ने कोऑर्डिनेट किया, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में भी होता है एंड एनिमल्स में भी होता है, तो हम दोनों में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम एनिमल्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स।
अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स यानी हमारी बॉडी में होता है, तो वो सिर्फ दो सिस्टम, हमारी बॉडी के सिर्फ दो सिस्टम उसको गवर्न करता है। फर्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। मींस नर्वस सिस्टम में जो हमारे नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो पूरी बॉडी में मैसेज को कैरी करते हैं और मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारा पूरा रेगुलेट करता है स्पाइनल कॉर्ड्स एंड ब्रेन। ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा कंसिस्ट करता है नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड इज इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात की जाए, जो हमारी बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटी होती है, कोई भी अगर हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हार्मोन भी हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल एंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स। द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम कह सकते हैं आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड देन इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम डिस्कस करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो आपको बार बार उसमें यूज़ करने होंगे, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की बात करें तो हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को रिसीव करें। किस चीज़ को रिसीव करें? जो स्टिमुलस को रिसीव करें। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज अ इन्वायरमेंट चेंज और एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कोई भी एनर्जी अगर इन्वायरमेंट से हम रिसीव करते हैं तो वो हमारे लिए स्टिमुलस हो जाएगा। जैसे अगर हम कहीं पे खड़े हुए हैं, अगर हमें कोई पीछे से आवाज़ देता है, कोई हमें कॉल करता है और हम सुनते हैं, तो वो आवाज़ हमारे लिए हो जाए, और सुनने के बाद हम रिस्पॉन्स देते हैं, यानी हम टर्न होते हैं या रिप्लाई देते हैं, तो वो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा और वो आवाज़ हमारे लिए हो जाएगी स्टिमुलस। एक और एग्जांपल आपको देते हैं स्टिमुलस का। जैसे अगर हम कहीं पे बैठे हुए हैं और अब हमारे कुछ ठंडा या गर्म लगता है, तो वो एनर्जी ठंडा या गर्म हमारे लिए हो जाएगी स्टिमुलस, और जो उस लगने से हम रिस्पॉन्स देंगे वो उसका हो जाएगा रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही स्टिमुलस एटमॉस्फेयर में कोई भी एनर्जी हो सकती है, टच एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, या फिर लाइट एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो ये सारे होते हैं स्टिमुलस। एंड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो होते हैं उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स जो होते हैं उस एनर्जी को रिसीव करते हैं। और हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते कौन कौन से हैं? एक्चुअल में जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। वही हमारे जो भी स्टिमुलस बाहर से हम रिसीव करते हैं, सबसे पहले वही रिसीव करते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हम आपको बताते हैं। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व्स फाइबर दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी conducted by nerves. Receptors are in the sense organs of animals. These are classified. यानी अगर हम देखें तो रिसेप्टर्स वही होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन मीन्स जो फील करते हैं, सेंसेशन करते हैं। सेंसेशन वो तभी कर पाएंगे जब किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ये आपको सबको पता होना चाहिए। ईयर, आइज़, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और यही होते हैं रिसेप्टर्स। यानी यही सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं। तो कौन सा रिसेप्टर किस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसका इंट्रोडक्शन पूरा तैयार करें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपका सारे रिसेप्टर्स क्लियर कराएंगे, और आप तब तक ये सारे आप प्रिपेयर कर लें या उसका जो भी है तैयार कर लें, क्योंकि शुरुआत में अगर आप अच्छे से उसको समझ लेते हैं तो आगे के टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।